इजी है अगर क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में दो बातों के ऊपर फोकस करना है। बात नंबर एक, गिवन क्या है। तो गिवन है वो हमेशा आपको दिया होगा गिव्स, ये गिवन फिक्स्ड सर्कल, सर्कल इज गिवन, ठीक है। सर्कल क्या है, गिवन है, ये सर्कल है गिवन है। अगर कोई चीज गिवन है तो वो कांस्टेंट है, ठीक है। ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द गिवन फिक्स्ड सर्कल, सर्कल के अंदर जितनी भी रेक्टेंगल इंस्क्राइब करेंगे ना, ये मैंने एक रेक्टेंगल इसके अंदर रख दी, उसमें से स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। तो एक तो हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है, जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है, जिसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या, दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैक्सिमम एरिया भी प्रूव करना कि एरिया मैक्सिमम है, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा एरिया का, और डबल डेरिवेटिव आना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल इंस्क्राइब थी, इसकी एक साइड में मान लेता हूं L, और ये वाली साइड मैंने मान ली B, और ये है सेंटर, और इधर से मैंने ले लिया ये, देखो सेंटर से इस पॉइंट तक को बोलते हैं रेडियस, विच इज सपोज A। तो ये भी A हुआ, हाँ, टोटल कितना हो गया 2A, डायगोनल इज 2A। एक बात याद रखना, इसमें A जो है वो कांस्टेंट है। A क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि A रेडियस ऑफ सर्कल है और सर्कल गिवन है, फिक्स्ड। प्रूव क्या करना है, मैक्सिमम एरिया। सो एरिया के लिए इक्वेशन बनाते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। नेक्स्ट काम आप लोगों को पता है डेरिवेटिव करना होता है, लेकिन डेरिवेटिव करने के लिए प्रॉब्लम पहले आ रही है कि किसके रिस्पेक्ट में करें। L भी वेरिएबल है, B भी वेरिएबल है, क्योंकि लेंथ और विड्थ रेक्टेंगल की है, और रेक्टेंगल गिवन नहीं है, सर्कल गिवन है, ठीक है। तो सर्कल तो चलो कांस्टेंट मान सकते हैं A, पर लेंथ और विड्थ को कांस्टेंट नहीं मान सकते। इसलिए फर्स्ट प्रॉब्लम ये आ गई कि वेरिएबल्स दो हैं, उनमें से एक वेरिएबल आना चाहिए। तो हम लोग दिमाग लगाकर L या B से या तो इस इक्वेशन को पूरी V की फॉर्म में बना देंगे या L की फॉर्म में बना देंगे। उस चीज को करने के लिए आप लोगों को ये डायग्राम देखो, इस पर ये सारा कितना है 2A, तो ये देखो ये डायगोनल बना, डायगोनल इज हाइपोटेन्यूज, तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूं 2A स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बोलो कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो ये बन गया देखो 4A स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाँ, इधर से L स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, L स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हाँ, और L की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसमें तो नहीं डाउट आया किसी को, बोलो इसमें तो नहीं डाउट आ रहा है कि ये क्या हुआ, बोलो बोलो L की वैल्यू, हाँ क्लियर है बात। तो L की वैल्यू इसमें डाल दो आप लोग, तो एरिया क्या क्या बन गया, L की जगह डाल दिया मैंने, देखो 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चले हुए हैं, जरूर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। L की जगह मैंने वैल्यू डाल दी और B का B डाल दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, आप लोग की इक्वेशन देखो, A और B आ रहे हैं, A तो कांस्टेंट है और B एक ही वेरिएबल बचा। इस बात को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना, क्योंकि था ये इक्वेशन A भी थी, लेकिन इसमें L और B दो वेरिएबल्स थे, अब मैंने बदल दिया, A बन गया। डाउट तो नहीं आ रहा, इधर से L की वैल्यू निकाल दी। अब आप लोग डेरिवेटिव करें इसका। A का डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इज 1, B का विद रिस्पेक्ट टू B डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। B के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो B का डेरिवेटिव आ गया 1, ठीक है, 1 प्लस सेकंड एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव आपको पता है क्या होगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और फिर इसका भी होगा अंदर से 4A स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, A स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, क्योंकि A रेडियस ऑफ सर्कल है, इसलिए सारे का बन गया 0 और बचा था -2B। थोड़ा सा मैथ्स और लगाते हैं, ये टर्म इधर लेकर आओ तो बन गया 2 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट के दोनों, अंडर रूट गायब हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ये बन जाएगा -2B स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बोलो समझ आ रही बातें?
नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इक्वल टू 0 करना। इसको मैं जैसे ही a डैश को इक्वल टू 0 करेंगे, बातें सुनना मेरी, जैसे इसको मैं 0 करूंगा, शॉर्ट में करने वाला हूँ, स्टेप सीधा बोलना कि सारे को मैं 0 के इक्वल रखूंगा ना। जैसे इसको मान लो 0 के इक्वल रखा, ये सारी टर्म जाएगी 0 से मल्टीप्लाई होगी, गायब हो जाएगी। तो बचने वाली है सिर्फ तो ऊपर की, और ऊपर को भी मैं ओपन कर रहा हूं, 2 into 4 दैट इज 8a square minus 2b square minus 2b square is equal to 0। बोलो, और क्या बन गया, 8a square, और ये -2 minus 4b square दूसरी तरफ चला गया तो प्लस बन गया, प्लस 4b square, -2 -4 b square दूसरी तरफ गया, कटिंग करो, 2 आ गया, क्या बन गया, b square is equal to 2a square which implies b is equal to under root 2a। बोलो, b is equal to under root 2a। इसमें किसी को डाउट तो नहीं आया कि b is equal to under root 2a आ रहा है? बोलिए जी, b की वैल्यू under root 2a आ रही है, इसमें डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को? तो देन आप लोग क्या करें, a की वैल्यू पता करें, क्योंकि आपके पास एक साइड तो आ चुकी है, एक साइड राइट, हाँ l की पता करें, क्योंकि एक साइड आ गई ना b, दूसरी साइड पता करो, तो l की वैल्यू इधर से निकल जाएगी। आप लोग क्या करें, ये b की वैल्यू इधर पुट कर लें, तो क्या है, l इज इक्वल टू, देखो, अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू ले लो, देखो ये b स्क्वायर की वैल्यू पड़ी है, इसका स्क्वायर करके दैट इज 2a स्क्वायर, कितना बचा, l इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर व्हिच इंप्लाइज l इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। डाउट नहीं आ सकता, l इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, b इज आल्सो इक्वल टू अंडर रूट 2a, सो लेंथ इज इक्वल टू विड्थ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनना मेरी बातें, लेंथ और विड्थ दोनों की वैल्यूज इक्वल आ रही है, इट मींस दिस रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। आप लोगों को लाइन लिखनी है, एज लेंथ and width both are equal, under root 2a both are equal, so this rectangle is a square। तो एक बात तो तुमने कर दी कि all rectangle inscribed in a given fixed circle square has maximum area, एक तो प्रूव कर दिया कि ये स्क्वायर है, दूसरा इसका एरिया मैक्सिमम है। तो आप लोगों को एरिया मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? हाँ, तो मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, नोट कर लिया? तो देन फिर आप लोग क्या करने वाले हो, स्ट्रेट कर दिया, तो फिर आप लोग क्या करने वाले हो, इस पे देखो, इस पे क्या करने वाले हो आप लोग, L और B की वैल्यू आ गई ना, इसको मिटा दूं, तो अब आप लोगों का काम है डबल डेरिवेटिव करना। तो आप लोग डबल डेरिवेटिव कर लो जल्दी से, देखना डबल डेरिवेटिव कैसे होगा, ये मिटने वाला है जी। सिंगल डेरिवेटिव हुआ है तुम लोगों का इस पॉइंट पे, इसकी कोई जरूरत नहीं बची है। तो डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका जल्दी से, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। और देखो कैसे अरेंज करना पड़ेगा, a डैश की वैल्यू कितनी आने वाली है, दिस इज 8a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ओवर दिस इज 2 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कितना बन गया, a डैश इज इक्वल टू 8a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा देखना जरा, a डैश की वैल्यू, इधर से आप लोग 4 कॉमन ले लो, ठीक है, 4 कॉमन ले लो, जैसे 4 कॉमन, ये क्या बचा, 2a स्क्वायर, हाँ, और माइनस b स्क्वायर, बोलो यस सर, और नीचे देखो 2 है, अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कट गया 2। अब मैं सारा मिटा रहा हूँ, बाकी सिंगल डेरिवेटिव करने के लिए स्पेस चाहिए, तो देखना जरा। सिंगल डेरिवेटिव के लिए स्पेस चाहिए, तो क्या करने वाले हम लोग, ये देखिए डबल डेरिवेटिव का a डबल डैश इज इक्वल टू 2 को रख लो आउट, और करते हैं डेरिवेशन शुरू। जो निचली टर्म है उसका करते हैं स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया क्या बना, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाँ, इसका कर दिया, ऊपर लिखते हैं, यही टर्म ऊपर रखेंगे, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एज इट इज। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो 0 होगा, 2a स्क्वायर, इसका आएगा माइनस 2b नेगेटिव, ये ऊपर वाली टर्म एज इट इज 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एज इट इज,
और इसका डेरिवेटिव होगा which will be 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और -2b डाउट तुम्हारा। अब आप लोगों को चेकिंग करनी अगर होगी तो आप लोग चेकिंग कर सकते हैं। इसी पे थोड़ा सा देखते हैं। आप लोग बताओ कि जो b की वैल्यू गई थी, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी गई थी? नो, b स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर। b की वैल्यू क्या गई थी? देखो b की वैल्यू गई थी √2 है ना, तो b स्क्वायर कितना गया? दैट इज 2a स्क्वायर। हां सुनो तो देखो b की वैल्यू में तो 2a स्क्वायर डालूंगा। यस सर। देखो at b is equal to √2a, b के √2a आई है ना। सुनो मेरी बात सुनना जरा, इधर b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 2a स्क्वायर ही आएगी ना, तो ये सारा जीरो, अगला सारा जीरो बन गया। ये बात आई समझ सबको? ये तो सारी टर्म जीरो हो रही है, इसके आगे बची तुम लोगों की टर्म ये, तो ये देखो 2 × 2 माइनस का 4, b चलो आ गया, इधर डाल दो फिर से वैल्यू क्या बनेगी? 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2a स्क्वायर। हाँ बोलो, हाँ कि नहीं आ रही बात समझ? देखो 2 × 2 दैट इज -4, b का आ गया b, 4a स्क्वायर आ गया, b की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर डाल दी, और नीचे क्या है? 4a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू फिर से डालो 2a स्क्वायर। अब मेरी बात नहीं, देखो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। ये तो पॉजिटिव आने वाला है ना, 4 - 2 दैट इज 2a स्क्वायर, पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और -4 ये तो पॉजिटिव है, इससे -4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? नेगेटिव। तो as area is negative so square has maximum area। आई बात समझ? इस तरह से ये प्रूव हो गया। आप देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर है 20, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। देखो सबसे पहले एक चीज दी होती है, वो क्या है? गिवन। क्या है? गिवन सरफेस एरिया। पहली बात एक गिवन होता है, गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और एक मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम या मिनिमम होता है। मैक्सिमम क्या है? वॉल्यूम। दो बातें याद रखना। मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। प्रूव करना क्या? हाइट इज इक्वल टू इट्स हाइट is equal to base diameter of the base, which means 2 times of radius. Diameter is 2 times of radius. तो जो गिवन है उसकी इक्वेशन बनाते हैं। S is equal to सरफेस एरिया गिवन है, और सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 pi r h, ठीक है, प्लस 2 pi r स्क्वायर। ये इसका एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 pi r h और 2 pi r स्क्वायर। याद रखना है बात, ठीक है? ये बात क्लियर है? बुक्स में आप लोगों को कंफ्यूज मत हो जाओ, बुक में इस तरह से लिखा है 2 pi r plus h, वही है ये 2 pi, हाँ r, ये देखो 2 pi r स्क्वायर बन जाएगा और 2 pi r h बन जाएगा, वही चीज है, ठीक है? तो ये तो गिवन है, सो इट इज अ कांस्टेंट। और प्रूव क्या करना है? मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। वॉल्यूम इसकी होती है पाई r स्क्वायर h। जो मैक्सिमम है, डेरिवेटिव किसका करना होता है? जिसका मैक्सिमम और मिनिमम पूछा होता है। किसका मैक्सिमम पूछा है? वॉल्यूम का। तो डेरिवेटिव किसका करने हैं? इसका। पर फिर से दिक्कत क्या आ गई? वेरिएबल r और h दो बड़े हैं, दिक्कत इधर ही शुरू हो जाती है जी। किसके रिस्पेक्ट में करें? r के रिस्पेक्ट में कर दें कि h के रिस्पेक्ट में कर दें? नहीं, इधर दिक्कत ही आ रही है, तो इसलिए ये वेरिएबल्स उड़ाने पड़ते हैं, उनमें से एक। और उड़ते कहां से? जहां से गिवन होता है। इधर गिवन है, इधर से हम लोग h की वैल्यू निकालेंगे। बातें सुनना मेरी, h की वैल्यू कैसे निकलेगी? 2 pi r h मैंने इधर रखा, इस टर्म को लेकर आ गया इस तरफ, ये बन गया s minus 2 pi r square is equal to 2 pi r h। और h की वैल्यू देखो जरा, s minus 2 pi r square over 2 pi r h। लग रहा पता?
ये वैल्यू एच की आ गई, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। बोलो बोलो क्या होगा? देखो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और ये h इधर रखा 2 पाई आर इधर आ गया, ठीक है। तो इधर क्या करेंगे, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम पे आप लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर तो आ गया, h की जगह आप लोग ये वैल्यू डालोगे h की s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई आर। बोलो डाउट? अब आप लोग इक्वेशन देखो तो पाई है जो कांस्टेंट है, s है जो कांस्टेंट है और r है जो वेरिएबल है। राइट, बिल्कुल कटिंग करेंगे। ये लो ये लो ये लो ये लो, तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई? इस r को मल्टीप्लाई भी कर लो अंदर लगे आप। देखो 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 देखो, ये बचा क्या 2 ना, और r को मल्टीप्लाई करें तो बन गया s r माइनस 2 पाई r क्यूब। वॉल्यूम की डेरिवेटिव कर लेते हैं 1/2 एज इट इज, s r का डेरिवेटिव s, और इसका बन गया 6 पाई r स्क्वायर, r क्यूब का डेरिवेटिव 3 पाई 3 r स्क्वायर होगा, 3 to 6 r। फिर नेक्स्ट स्टेप पे इक्वल टू शून्य, इक्वल टू शून्य करो जल्दी। इसको जैसे 0 के इक्वल रखेंगे v डैश इक्वल टू 0, तो आप लोगों को क्या मिलने वाला है, s माइनस 6 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर से आ गया s इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर। बोलो s इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर। डाउट तो नहीं आया भाई? s की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है, r की वैल्यू इधर से हम लोग निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग इसको ऐसे रखो। तो मैक्सिमम s की वैल्यू आ चुकी है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डबल डेरिवेटिव करना, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम तो बताना है। इधर से डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं जल्दी से। तो v डबल डैश कितना आएगा, 1/2 एज इट इज, s का 0 और इसका क्या आएगा माइनस 12 पाई r। बोलो व्हिच इज नेगेटिव, नेगेटिव, सो मैक्सिमम वॉल्यूम। देखो हर एक टर्म का मतलब है, भूल मत जाना एग्जाम में, मैक्सिमम वॉल्यूम भी हो गया, लग रहा पता, मैक्सिमम वॉल्यूम आ गई, डाउट तो नहीं इसमें किसी को। अब क्या बचा, h इज इक्वल टू 2r भी प्रूव करना है। क्या करोगे आप लोग, ये देखो ये छुपा पड़ा है, ये इसकी जगह s की वैल्यू डालो, s की वैल्यू डाल दो 6 पाई r स्क्वायर इधर, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ s हियर, इट विल बिकम 6 पाई r स्क्वायर। सुनना मेरी बात, सुनो सुनो, s की जगह क्या आएगा 6 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर, कितना बचा 4 पाई r स्क्वायर ओवर 2 पाई r इज इक्वल टू h। ये लो ये लो ये लो ये लो ये और ये भी ले लो, h की वैल्यू 2r, और 2r क्या होता है, डायमीटर। प्रूव्ड, लगा पता? अब ऐसे समझ, कोई डाउट है तो पूछो। देन आता है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 पे देखो वॉल्यूम आप लोग को गिवन है, दो चीजें मेन है। देखो गिवन होगा एक कांस्टेंट, जो गिवन है दैट इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट आ गया, और मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मिनिमम प्रूव करना है तो s स्क्वायर फार्मूला लगा लो फिर से, अभी पिछले पे भी किया यूज। s क्या होता है 2 पाई rh, 2 पाई rh प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रूव करना है तुम लोगों को, सुनो सुनो सुनो, ये प्रूव करना है तुम लोगों को मिनिमम। तो डेरिवेटिव किसका करोगे, इसका। ये बड़ी मेन बात है जो बोल रहा हूं, उसको अच्छे से सुनना। इसका डेरिवेटिव करेंगे। प्रॉब्लम इसमें क्या है, वेरिएबल r और h, तो r और h में से या तो इसको h की फॉर्म में कन्वर्ट करो या r की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो हेल्प क्या कौन करेगा, जो वॉल्यूम होती है वो हेल्प करती है। वॉल्यूम क्या होती है इसकी, पाई r स्क्वायर h, और कितनी आ गई इक्वल टू 100, हाँ पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 100। तो इधर से हम लोग h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h कितना आ गया 100 ओवर पाई r स्क्वायर। बोलो h इज इक्वल टू 100 ओवर पाई r स्क्वायर। इधर क्या करेंगे हम लोग, देखना h की वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा 2 पाई r, और h की जगह क्या आएगा 100 ओवर पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो ये देखो, ये पाई से पाई, r से r, तो s की वैल्यू क्या आ गई 200 ओवर r प्लस 2 पाई r स्क्वायर।
तो अब आप लोग इसका डेरिवेटिव कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं डेरिवेटिव, क्योंकि क्वेश्चन जो है आर की फॉर्म में आ चुका है। ये मेरी बड़ी ज्यादा मेन बातें हैं, इनको बड़े अच्छे से सुनना। बोलो मेरा बात। तो एस डैश आप लोग कैलकुलेट कर लो। एस डैश कितना होगा, 1 ओवर आर का डेरिवेटिव आप लोगों को पता होगा, दैट इज -1 ओवर आर स्क्वायर होता है। और ये बन जाना है प्लस 4 पाई आर। बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वल टू 0 करना। तो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। अगर मैं 0 के इक्वल करूंगा इसको, तो ये क्या बन जाएगा, 200 ओवर देखो माइनस आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इक्वल टू 0। हाँ बोलो इसको ले जाता हूं दूसरी तरफ, तो पॉजिटिव का बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 ओवर आर स्क्वायर। और ये क्या बन गया, आर क्यूब इज इक्वल टू 200 ओवर 4 पाई। बोलिए जी। अब इससे नेक्स्ट देखना आप लोग। इससे नेक्स्ट क्या होगा, आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो आर ये कितना बन गया 50, हाँ, और आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 50 ओवर पाई। बोलो आर क्यूब की वैल्यू 50 ओवर पाई, और आर की वैल्यू 50 ओवर पाई रेज टू पावर 1/3। ठीक है, सो आप लोगों का देखो r की वैल्यू आ चुकी है, r इज इक्वल टू 50 ओवर पाई रेज टू पावर 1/3। r आ गया ना, r आ गया। एक डायमेंशन तुमने निकाल ली। इसमें क्वेश्चन में ये भी बोला था 20 पे बैठे हम लोग, 21 पे या 20 है 21, हाँ 21। तो इसमें क्या बोला गया था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन व्हिच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। डायमेंशंस क्या होती हैं, इट्स रेडियस को बोलते हैं डायमेंशन, और इसकी हाइट। तो रेडियस कैलकुलेट कर लिया, और हाइट भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इधर से। कर सकते हैं इधर से हाइट कैलकुलेट। यस सर। ठीक है, इधर यस सर 100 पाई और आर की वैल्यू पुट करके। ठीक है, पर सुनो मेरी बात, वो तो तुम लोग कर लोगे ना, पर हम लोगों को बोलने सरफेस एरिया मिनिमम करना है। तो इसके लिए डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सिंगल कहां पे हुआ हमारा, ये है सिंगल। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव इसका कहां पे करूं मैं, इधर कर देता हूं। ठीक है, डबल डेरिवेटिव देखो s डबल डैश कितना बन गया, -200 तो है ही ना, और r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, बोलो r क्यूब जाने वाला है और -2 ऊपर आने वाला है। पता नहीं बातें। r स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 1 ओवर r स्क्वायर का, r रेज़ टू -2 बन गया, क्या होगा nx n-1 ये बन गया, तो विच इज -2 ओवर r क्यूब। हाँ यस सर, तो -2 ओवर r क्यूब आ गया तुम लोगों का, और ये बन गया राइट। ठीक है, और उससे अगला क्या होगा, +4 पाई। यस सर। तो मिनिमम सरफेस एरिया ना, तो ये पॉजिटिव बन गया। देखो इधर से पता लग रहा है, माइनस माइनस प्लस 400 ओवर r क्यूब प्लस 4 पाई। क्या टर्म है ये, पॉजिटिव है ना सारी। देखो लो जरा बातें, ये लिखना होता तुमने, रो में पूछा ये बन गया पॉजिटिव, और लिखोगे कि एज s डबल डैश इज पॉजिटिव, सो मिनिमम सरफेस एरिया। बात आ नहीं समझिए, डाउट आ गया, पॉजिटिव लग रहा है ना, पता क्यों बोल रहा हूं, पॉजिटिव आएगा और क्या पॉजिटिव है सामने पड़ा हो। अब बची बात h की ना, तो h कैसे कैलकुलेट करोगे, h कैसे कैलकुलेट करोगे देखना जरा। 100 मैंने इधर रखा, पाई मैंने इधर रखा, r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देखो ये है r, अगर स्क्वायर बोलूं तो दोनों साइड स्क्वायर कर लो। देखो r स्क्वायर इधर कर लिया, इधर भी अगर स्क्वायर करोगे तो 50 ओवर पाई तो ऐसे रहेगा, रेज टू पावर 2/3 हो जाएगा। तो r स्क्वायर की वैल्यू आप लोग अगर पुट करना चाहो तो बन जाएगा 50 ओवर पाई और रेज टू पावर 2/3। डाउट नहीं आ रहा इसमें किसी, हाँ डाउट, ये तो क्लियर है ना सबको, बोलो बोलो जल्दी, डाउट आया क्या? नहीं सर। तो इसके आगे कर सकते हो तुम लोग, वैसे अरेंज ही करना है, अभी ज्यादा बचा नहीं है, पर कर ही देता हूं थोड़ा सा और। ये क्या बन गया, देखो 100 ओवर पाई, देखना जरा मेरी बात सुनना, ये जो 2/3 है ना, यस सर, इसको कैसे लिखे हम लोग 2/3 को, 1 - 1/3 कर दें, 1 - 1/3 कर सकते हैं, हाँ इसको ऐसा करते हैं 50 ओवर पाई रेज टू पावर 1 और 50 ओवर
पाई रेज टू पावर -1/3। बेस सेम, पावर ऐड होगी, क्या बन जाएगा 1 प्लस -1/3 विच इज 2/3। तो बस कुछ नहीं, कटिंग हो जानी है इधर, पाई से पाई कट गया और ये क्या बन गया 50 200। h की वैल्यू क्या आ गई 2, उल्टा है ऊपर जाके सीधा हो जाएगा 50/पाई रेज टू पावर 1/3। एक बार चेक कर ले आप लोग, कुछ गड़बड़ है तो चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर है 22 और 22 क्वेश्चन है तो इसमें क्या बोला गया है, वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर। देखना इस तरह से मेरे पास कोई वायर है 28 मीटर की, ठीक है। इस कट इनटू 2 पीसेस, वन ऑफ पीस इज टू मेड इनटू स्क्वायर। दो पीसेस में काटी गई तो सपोज करो एक x में काटा और दूसरा 28 - x, दो पीसेस कर दी इस वायर की, ठीक है, दो पीसेस हो गए, ऐसे कट कर दिया, एक x दूसरा 28 - x। फिर क्या किया गया कि वन ऑफ द पीस इज मेड इनटू अ स्क्वायर, इससे बना दिया मैंने स्क्वायर, लग रहा पता, इससे क्या बना दिया मैंने स्क्वायर। तो इसकी साइड कितनी होगी, स्क्वायर बना तो इसकी साइड कितनी होने वाली है x/4, टोटल लेंथ इज x। तो स्क्वायर का मतलब होता है कि इसका अगर स्क्वायर बनाऊं, अगर सपोज करो मेरे पास 20 मीटर की वायर है और उसका मैं स्क्वायर बना दूं तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी, ऐसे कैलकुलेट करोगे 2πr लगा के, 2πr इज इक्वल टू 20, हाँ 2 से कटिंग करोगे 10, r इज इक्वल टू 10/पाई और दैट इज 10/22 गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया, मैं सर्कल का कंसेप्ट लगा गया, बातें सुनो मेरी, जल्दबाजी में हो रहा है। 20 ना, तो इसका पैरामीटर अगर साइड निकालनी होगी तो साइड होती है 4 होता है पैरामीटर, 4 is equal to 20 एंड a की वैल्यू क्या आ गई 5। तो क्या करते हैं, जो टोटल लेंथ होती है ना वायर की उसको 4 से डिवाइड कर दो तो आपके पास साइड आ जाती है स्क्वायर की। तो इधर टोटल लेंथ है x, तो साइड आ गई x/4, तो दूसरी साइड क्या आई x/4। पहली बात। दूसरी बात सुनो, इसमें डाउट तो नहीं आया किसी को साइड क्यों x/4 ले रहा हूं मैं। सेकंड क्या किया गया 22 ना, वन ऑफ द पीसेस कट इनटू स्क्वायर एंड अदर इनटू अ सर्कल, दूसरे का सर्कल बनाया गया, इसका बना दिया सर्कल, ठीक है, दूसरे का सर्कल बना दिया गया। What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and circle is a minimum? Combined area of a square plus area of a circle क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए, ये क्वेश्चन है। लग गया पता क्वेश्चन प्रूव क्या करना है। अब बातें सुनना मेरी, इसका रेडियस कितना होगा, सुनो मेरी बात, इसका रेडियस ऐसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया इसका सर्कमफ्रेंस लो, सर्कमफ्रेंस कितना है इसका 2πr, किसके इक्वल, इसकी लेंथ के इक्वल, लेंथ कितनी है इस वायर की 28 - x, तो r कितना होगा 28 - x ओवर 2π, इसमें किसी को डाउट तो नहीं, क्लियर है बात ये। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया 1 दे देता हूं इसका, साइड इनटू साइड क्या होगा इसका x/4 इनटू x/4, साइड इनटू साइड which is x² ओवर 16। डाउट तो नहीं आया जी इसमें। अच्छा जी, दूसरी बात करते हैं एरिया 2 कौन सा है, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, दिस इज पाई r स्क्वायर, सुनो पाई r स्क्वायर, r ये है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर क्या होगा 28 - x का स्क्वायर और नीचे क्या बनने वाला है 4π स्क्वायर। एरिया 2 क्या आ गया, ये देखो ये कट गया तो ये बन गया 28 - x का स्क्वायर ओवर 4π। बोलो डाउट, क्लियर है सबको। तो ये आप लोगों का आ गया एरिया 2, पाई r स्क्वायर लगा के आप लोग अब क्वेश्चन पे आ सकते हैं। कंबाइंड एरिया मिनिमम प्रूव करना है, दोनों एरिया जोड़ेंगे उसको फंक्शन मान लेते हैं, तो उस एरिया को मैं टोटल a दे देता हूं और एरिया जोड़े तो एक बन गया देखो x² ओवर 16 और दूसरा बन गया है 28 - x² ओवर 4π। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब आप लोगों को करना पड़ेगा डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव करो इसका, कितना बन गया 2x ओवर 16। हाँ, Yes, sir. और नेक्स्ट का क्या होने वाला है, नेक्स्ट का होने वाला है 2 टाइम्स 28 माइनस एक्स ओवर 4 पाई और -1 भी आएगा। Yes, sir. तो ये आप लोगों का बन चुका है डेरिवेटिव। थोड़ा सा और काम कर लेते हैं इस पे। a डैश इज इक्वल टू कटिंग करेंगे, 8 आ गया x बाई 8 Yes, sir. और ये नेगेटिव पहले आ गया, 2 से कटिंग कर ले, 2 बन गया, ये बन गया 28 माइनस x ओवर 2 पाई। Bye. हाँ, Yes, sir. इक्वल टू 0 करना होता है नेक्स्ट स्टेप पे। Yes, sir. इक्वल टू 0 करें इसको जल्दी से, ये मैं मिटा रहा हूँ चीजें, बोर्ड की जरूरत पड़ रही है हमें। तो इक्वल टू 0 करते हैं, जैसे इक्वल टू 0 करेंगे इस सारी टर्म को, देखो इसको ऐसे इक्वल टू 0 करना है ना, और इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, तो बनने क्या वाला है, इक्वल टू 0 करने के बाद x बाई 8 इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स ओवर 2 बाई, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, तो ये देखो 2 से कटिंग 2, ये 4 आ गया, इसको इधर ले जाओ, x पाई इज इक्वल टू 28 इंटू 4 माइनस ऑफ x। हाँ, देखो ये बन गया x इंटू पाई 4 इंटू 28 एंड 4x। देखो 4 से मल्टीप्लाई किया 28 को, 4 से इसको भी, ये इकट्ठे कर लो, x पाई प्लस 4x इज इक्वल टू 8 4 32 होता है, 8 इंटू 4 32 32 होता है, 3 कैरी, 8 4 2 8 होता है, 1 1 2 आ गया, और x आप लोग इधर से कॉमन ले लो, पाई प्लस x आ गया, और 1 1 2 बोलो बोलो, 8 4 32 होता है, तो 3 आता है, 4 2 8 होता है, 11 आता है। 1 minute. तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 1 2 ओवर दिस इज x प्लस पाई v, अरे क्या हो गया ये, पाई प्लस 4 है, दिस इज पाई और इधर कॉमन लिया 4, वो हम लोग इधर लिखोगे पाई प्लस 4, ये 4 प्लस पाई, तो आपके पास x आ गया। देखो जिसका मैंने स्क्वायर बनाया था ना, उसकी डायमेंशन आ गई, तो दूसरे की क्या होगी, दूसरे की 28 माइनस x होगी, सेकंड की लेंथ क्या आने वाली है 28 माइनस x, कर सकते हो सॉल्व। सेकंड क्या आएगा, ये दिस इज द फर्स्ट लेंथ, इसकी लेंथ आ गई जी, जिसका मैंने स्क्वायर बनाया है ये, और जिसका मैंने सर्कल बनाया है उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, 28 माइनस 1 1 2 ओवर पाई प्लस 4, तो सिंपल काम है, इधर लेके आओ, तो क्या बन गया 28 पाई, ठीक है 28 पाई, और फिर 28 इंटू 4 माइनस 1 1 2 ओवर पाई प्लस 4, बोलो इसको सॉल्व कर सकते हो, बोलो जल्दी से सॉल्व करो। 0 कैसे बनेगा, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, हाँ वो 0 बन जाएगा, 28 इंटू 4 जो है वो आप लोग का 1 1 2 आएगा, 0 बनेगा। आप लोग इनको आज चेक करो। सेकंड क्या करना पड़ेगा, देखो इसको सॉल्व कर लेना, ये कट जाएगा इधर से आंसर आना 28 पाई और पाई प्लस 4, पर मिनिमम